brought to you by American Pistachios. आज की कहानी किसी खिलाड़ी की नहीं, आज की कहानी किसी शख्सियत की नहीं, आज की कहानी किसी विवाद की नहीं। आज की कहानी एक तारीख की है। आज की कहानी उस पारी की है जो शायद भारत के लिए वनडे इतिहास के टॉप 5 पारियों में आएगा। आज बात विराट कोहली के उस शतक की जो उन्होंने हॉबार्ट में लगाया था श्रीलंका के खिलाफ 28 फरवरी 2012 और कॉमनवेल्थ बैंक सीरीज का मुकाबला था। और आप जानते हैं कि उस मैच से पहले विपरीत परिस्थितियां भारत के खिलाफ थी, लेकिन जिस तरह विराट कोहली ने श्रीलंका और मलिंगा को धोया वो अपने आप में एक मिसाल था। दरअसल इस दौरे पर विराट का इम्तिहान था। आपको याद होगा कि टेस्ट मैचों में भारत बुरी तरह हारा, चारों टेस्ट मैच हारा। इनफैक्ट जब तीसरे टेस्ट मैच में भारत की टीम पहुंची तो धोनी पर यह दबाव था कि विराट को ड्रॉप कर दिया जाए। वो रन नहीं बना रहे थे, लेकिन धोनी ने विराट में विश्वास नहीं खोया। उन्होंने उन्हें पर टेस्ट मैच खिलाया जहां पर विराट ने 44 और 75 रन की 2 पारियां खेली। फिर आया एडिलेड टेस्ट मैच जहां विराट ने अपनी जिंदगी का पहला टेस्ट शतक भी लगाया। जैसे टेस्ट सीरीज खत्म हुई उसके फौरन बाद थी कॉमनवेल्थ बैंक सीरीज जो ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और श्रीलंका के बीच खेली जानी थी। भारत इस सीरीज में शुरुआत भी बड़ी जबरदस्त की, भारत जीत रहा था। एक वक्त तो भारत पूल पर नंबर 1 चल रहा था, लेकिन ब्रिस्बेन में 2 मैचों में हार के बाद भारत नीचे गिरा। भारत पहुंचा सिडनी, मस्ट विन मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, और उस मैच में भारत की बल्लेबाजी बुरी तरह से कोलैप्स हो गई, भारत हार गया। मुझे अभी भी याद है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में धोनी का चेहरा उतरा हुआ था, काफ़ी मायूस थे। और रात के 11 बजे के करीब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई, हम सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में खड़े थे और धोनी ने कहा कि इस सीरीज़ में अब देखिए हम फाइनल में भी नहीं जा पाएंगे। तो मैंने उनको कहा कि नहीं, आपका अभी भी चांस है। उन्होंने कहा नहीं, हम तो बाहर हो चुके हैं, हम नेट रन रेट भी अगर इंप्रूव कर लें तो हम बेहतर नहीं कर सकते। तो मैंने उनको बताया कि बोनस पॉइंट मिल सकता है। उन्होंने कहा कैसे? तो मैंने कहा कि अगर आप हॉबार्ट में होने वाले अपने आखिरी लीग मैच में श्रीलंका को एक बोनस पॉइंट के साथ हराएंगे। बोनस पॉइंट तब मिलता था जब आपका नेट रन रेट एक मार्जिन से ज़्यादा हो, तो भाई आपके इतने पॉइंट हो जाएंगे और उसके बाद श्रीलंका जो है वो ऑस्ट्रेलिया से आखिरी लीग मैच तो हार ही जाएगा, इंडिया पहुंच जाएगा फाइनल। मुझे अभी भी याद है धोनी ने कहा अगर ऐसा हुआ तो मैं आपको ब्रिस्बेन में डिनर कराऊंगा। खैर, वो इस उम्मीद के साथ भारत की टीम ने हॉबार्ट में फ्लाइट भरी। उसके बाद मीडिया में भी आ गया कि अगर इंडिया एक बेहतर नेट रन रेट के साथ श्रीलंका को उस मैच में हराए तो भारत को एक बोनस पॉइंट मिल सकता है, बोनस पॉइंट भारत को श्रीलंका से आगे रख सकता है। लेकिन हॉबार्ट में उस मुकाबले में ठंड बहुत ज़्यादा थी, तेज़ हवाएं चल रही थी। हॉबार्ट दरअसल एक छोटा सा आइलैंड है जो ऑस्ट्रेलिया पूरी कंट्री से हट के है, वहाँ पर तेज़ हवाएं थी। उस दिन श्रीलंका ने बैटिंग बड़ी ज़बरदस्त की। दिलशान ने 160 रन बनाए और श्रीलंका ने बोर्ड पर लगा दिए 320 रन। अब भारत को बोनस पॉइंट के लिए 321 रन बनाने थे 40 ओवरों में। और ये वो दौर था जहां पर मलिंगा का खौफ था, लसित मलिंगा का बहुत खौफ था। आपको याद होगा उससे 1 साल पहले भारत ने श्रीलंका को ही वर्ल्ड कप फाइनल में हराया था और उसमें भी मलिंगा ने शुरू में तेंदुलकर और सहवाग को आउट कर दिया था। अच्छा, इसी दौरे पर भारत के सलामी जोड़ी को लेकर या सलामी तिकड़ी को लेकर एक विवाद हुआ, जहां पर ऐसा लगा कि सहवाग, गंभीर और सचिन तेंदुलकर धोनी के उस फैसले से खुश नहीं थे जहां पर वो अपने सलामी बल्लेबाजों को रोटेट कर रहे थे। धोनी ने शुरू में कहा कि जी मैं तीनों को एक साथ खिला नहीं सकता क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के ग्राउंड बड़े हैं, 2015 वर्ल्ड कप यहां पर होगा, मैं एक को ड्रॉप करूंगा हर मैच में। उन्होंने पहले सहवाग को ड्रॉप किया, फिर गंभीर को ड्रॉप किया। लेकिन अब जबकि भारत की टीम मस्ट विन मैच में आ गई थी तो तीनों सलामी बल्लेबाज खेल रहे थे। सचिन और सहवाग ओपन कर रहे थे, गौतम गंभीर नंबर 3 और विराट खेल रहे थे नंबर 4। अब सचिन और सहवाग ने बड़ी ज़बरदस्त शुरुआत दी। 2 विकेटें भारत की गिर गई थी, यानी कि सचिन भी आउट हो गए, सहवाग भी आउट हो गए। लेकिन ये 9.1 ओवर में भारत को 86 रन बोर्ड पर दे चुके थे। अब 86 रन का तेज स्टार्ट भी हो चुका है, लेकिन अभी भी भारत को 321 रन 40 ओवर में बनाने हैं अगर आपको बोनस पॉइंट चाहिए। भाई उस वक्त तो ये लग रहा था कि भारत बोनस पॉइंट तो छोड़िए 321 रन भी नहीं बना पाएगा। श्रीलंका की टीम उनको इतने रन बनाने नहीं दी। उसके बाद गौतम गंभीर और विराट के बीच हुई पार्टनरशिप। भाई साहब, जो पार्टनरशिप इन दोनों के बीच थी, और ये वो दिन है जब दोनों दोस्त भी थे। गौतम गंभीर इनफैक्ट सीनियर कलीग थे और विराट ने और गौतम गंभीर ने मलिंगा को अटैक किया, बाकी गेंदबाजों को अटैक किया। आपको अभी भी याद होगा
विराट ने उस पारी में मलिंगा को मिड विकेट के ऊपर और कवर के ऊपर बहुत मारा था। वो मलिंगा प्रिपेयर्ड नहीं थे और मैच के बाद मैंने विराट का एक इंटरव्यू भी किया और वो इंटरव्यू भी आप इसी कहानी में थोड़ा आगे चलकर ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उनसे मैंने ये कहा था कि यार इस एक पारी ने आपको सुपर बॉय से सुपरमैन बना दिया, तो उस पर उनका रिएक्शन क्या था वो आप ज़रूर सुनिए। काफी खुश हूँ ऑब्वियसली इस पारी से, बट आगे आपने जैसे पूछा तो एक मैच एट अ टाइम लेने की सोचता हूँ और कोशिश करूंगा कि और ऐसी पारियां फ्यूचर में खेल सकूं टीम के लिए, ताकि टीम को फायदा हो सके। खैर, गौतम गंभीर और विराट के बीच पार्टनरशिप चल रही है, यहाँ पर उम्मीदें भी बढ़ती गई, लेकिन जब गौतम गंभीर 63 रन बनाकर 64 गेंदों में 63 रन 64 गेंदों में जब बनाकर वो आउट हुए, तो अब यहाँ से भारत को अभी भी तकरीबन 100 रन और बनाने थे। सुरेश रैना 5 नंबर पर बैटिंग करने आए और इस वक्त विराट की बैटिंग अपने शबाब में थी। विराट ऐसी हिटें मार रहे थे कि श्रीलंका के फील्डर हों या श्रीलंका के कप्तान हो या श्रीलंका के गेंदबाज हों, उनके पास कोई जवाब नहीं था। लेकिन वहां पर मैच फंस सकता था, क्योंकि जैसे ही गौतम गंभीर का विकेट गिरा, भारत की तीसरी विकेट गिरी, श्रीलंका को उम्मीद तो दिखी होगी। श्रीलंका ने सोचा होगा कि अब हम कम बैक करेंगे, कम से कम हम ये कोशिश करेंगे कि 40 ओवर में इंडिया को रन ना बनाने दें। लेकिन सुरेश रैना ने आकर खेली जी 40 रन की पारी महज 24 गेंदों में, और अंत में भारत ने जो 321 रन बनाने थे वो 40 से कम ओवरों में बनाने थे। भारत ने बनाए 36.4, यानी कि 36.4 ओवर्स में भारत ने 321 रन चेज किया। अब देखिए उस जमाने में एक वनडे मैच में, वो भी ऑस्ट्रेलिया में, आप एक अच्छी बॉलिंग अटैक के सामने 321 रन चेज करते हैं, वो भी सिर्फ 36.4 ओवर्स में। विराट कोहली नॉट आउट थे, उन्होंने बनाए 133 रन, उन्होंने 133 रन सिर्फ 86 गेंदों में बनाए थे। और शायद ये विराट टेस्ट क्रिकेट में तो अनाउंस कर ही चुके थे तकरीबन 1 महीना पहले कि हाँ आई बिलोंग, लेकिन यहाँ पर जो उन्होंने वनडे क्रिकेट में बैटिंग की, अब ये साफ हो गया था कि आने वाला जमाना विराट कोहली का होगा। अब भारत की टीम ये मैच जीत गई, भारत को बोनस पॉइंट भी मिल गया, और उस बोनस पॉइंट से ये था कि भारत अब फाइनल में क्वालिफाई कर सकता है। भारत की टीम ने अगले दिन होबार्ट से फ्लाइट भरी ब्रिस्बेन की, क्योंकि ब्रिस्बेन में भारत को जाना था, वहां पर पहला और दूसरा फाइनल होना था, और भारत को इंतजार करना था कि श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो आखिरी लीग मैच है उसके नतीजे का। मुझे अभी भी याद है कि जब हम होबार्ट से अगले दिन फ्लाइट लेकर जा रहे थे ब्रिस्बेन, तो कुदरती क्वांटस की उस फ्लाइट में MS धोनी मेरे साथ वाली सीट पे थे। हम तकरीबन 4-5 घंटे की ये शायद फ्लाइट थी, तो बातचीत चल रही थी। पहले तो मैंने उनसे पूछा कि यार आज तो एशिया कप के लिए टीम का ऐलान होगा, आप कॉल पर नहीं है क्या? तो उस वक्त मुझे खैर समझ नहीं आया, उन्होंने कहा कि मुझसे कौन पूछता है, मुझे समझ नहीं आया। लेकिन बाद में खबर आई थी कि सिलेक्टर्स ने यहाँ तक तय कर लिया था कि धोनी को कप्तानी से हटा के विराट को कप्तानी दे दी जाए वर्ल्ड कप जीतने के 1 साल बाद। लेकिन N श्रीनिवासन जो कि प्रेसिडेंट थे, उन्होंने अपना वीटो पावर यूज़ किया और धोनी को कप्तान रिटेन किया गया। खैर, भारत की टीम पहुंच गई थी ब्रिस्बेन। अब हम सब कॉन्फिडेंट थे कि अब भारत चूंकि बोनस पॉइंट लेकर आ गया है और श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया से अपना आखिरी मैच हार ही जाएगा, तो अब जो फाइनल है वो होगा ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच, यानी कि पहला, दूसरा और ज़रूरत पड़ने पर तीसरा फाइनल। लेकिन वो मैच की कहानी भी कुछ अलग ही निकली। हम लोग उम्मीद के साथ टीवी के सामने थे, और आपको याद होगा श्रीलंका ने पहले बैटिंग करके सिर्फ 238 रन बनाए, और हमें लगा कि यार अब तो श्रीलंका बाहर हो गया। ऑस्ट्रेलिया की टीम बड़ी मजबूत टीम है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया सिर्फ 229 रन बना पाया, और ये 9 रन से मैच जीतकर श्रीलंका के पॉइंट भारत से ज़्यादा हो गए, और श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया दोनों फाइनल में चले गए। भारत उस दौरे से, पूरे दौरे से दरअसल खाली हाथ ही लौटा। टेस्ट मैचों में भारत 4-0 हारा, ट्राई सीरीज में भारत फाइनल में नहीं जा पाया, लेकिन उस दौरे ने हमसे बहुत कुछ छीना। उसके बाद राहुल द्रविड़ और VVS लक्ष्मण टेस्ट क्रिकेट नहीं खेले, तो उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस किया। उसी के बाद से आप देखें सहवाग और गौतम गंभीर और इनफैक्ट इवन सचिन तेंदुलकर, ये साफ हो गया था कि यार धोनी ना इनसे आगे सोच रहे हैं एटलीस्ट वनडे क्रिकेट में। लेकिन उस दौरे ने आपको एक नाम दिया, विराट कोहली। पर्थ में धोनी ने जिस तरह से उनको रिटेन किया, उन्होंने 2 पारियां खेली और एडिलेड टेस्ट मैच में 100 बनाया। उसके बाद उन्होंने CB सीरीज के होबार्ट वाली इस पारी में जो 133 रन बनाए, भारत को मैच जिताया। ये साफ हो गया था कि ये सुपर बॉय सुपरमैन तो बन गया है, लेकिन विराट के लिए जो एक बात आती थी ना,
नथिंग इज इम्पॉसिबल, वो भी सही। खैर, मैच के बाद जो मैंने उनका इंटरव्यू किया वो ज़रूर सुनिए, और उसके अलावा अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऐसी पारी होती है जो न सिर्फ खिलाड़ी के खेल के लिए बल्कि टीम के कॉन्टेक्स्ट में भी याद रहती है। विराट कोहली ने ऐसी पारी खेली है, विराट बाकी बल्लेबाजों ने भी रन बनाए, न सिर्फ टीम जेल से निकली है बल्कि यहाँ से एक टर्न अराउंड भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल, अगर हम फाइनल्स पहुंचते हैं तो ये टीम के लिए एक बहुत बड़ा बूस्टिंग फैक्टर होगा, और कॉन्फिडेंस बहुत हाई हो गया है टीम का, और ऐसी जीत पा सकना ऐसे टाइम पे बहुत ही अच्छा फील कर रहे हैं सब लोग। विराट, किसी स्टेज पर ऐसा लगा कि नहीं यार 40 ओवर में 321 नहीं बनते? नहीं, हमने वैसे सोचा ही नहीं, हमने टारगेट की तरफ नहीं देखा, हमने हर ओवर एक ओवर एट अ टाइम खेलना देखा, और बस यही कोशिश थी हर ओवर में एक बाउंड्री मिल जाए तो हम सही ट्रैक पे होंगे चेज के लिए। तो हम लोग कर पाए, सही टाइम पे सही पार्टनरशिप्स हुई, और आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट कंबाइंड बैटिंग परफॉर्मेंसेज जो है वो टीम का आज देखने को मिला। सवाल इस सवाल में विराट, इस सवाल के दो मेरे हिस्से होंगे। एक, इस पारी के बाद विराट कोहली क्या, मैं आपकी अब तक की अचीवमेंट को बिलिटल नहीं कर रहा, लेकिन इस पारी के बाद विराट कोहली के लिए क्या, और इस जीत के बाद टीम इंडिया के लिए क्या चेंजेस हैं? टीम इंडिया के लिए आई थिंक मेंटली सबका जो मेंटली जो एक क्लाउडेड जो मेंटल थॉट थे, वो दबाव जो है वो ज्यादा ईज हो जाएगा, और ज्यादा एक्सप्रेसिव क्रिकेट खेलेगी टीम, आपको देखने को मिलेगा। अगर हम फाइनल्स पहुंचते हैं, नहीं पहुंचते तो आगे को भी ये टीम के लिए काफी कॉन्फिडेंस बूस्टिंग थिंग रहेगी। और मेरे लिए पर्सनली मैं ज्यादा सोचता नहीं हूँ किसी मैच से पहले, तो अब अगर मैच के बाद विराट बहुत मॉडेस्ट हो रहे हैं, इस पारी के बाद नहीं आप कह सकते कि मैं सोच नहीं रहा। नहीं, काफी खुश हूँ ऑब्वियसली इस पारी से, बट आगे आपने जैसे पूछा तो एक मैच एट अ टाइम लेने की सोचता हूँ, और कोशिश करूंगा कि और ऐसी पारियां फ्यूचर में खेल सकूं टीम के लिए, ताकि टीम को फायदा हो सके। चलिए विराट, बहुत बहुत मुबारक आपको भी, आपकी टीम को भी। एक कहना है स्पोर्ट्स में, सुपर बॉय टू सुपरमैन, ये पारी विराट को वहां तक पहुंचा सकती है। पर उन्हीं पारी के साथ विक्रांत गुप्ता, होबार्ट। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।